जरा कल्पना कीजिए, रात के ठीक 12 बजे का समय है। शमशान में चिताएं जल रही हैं और उसी बीच एक ऐसी अकल्पनीय शक्ति जागृत होती है जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही बड़े बड़े दानव कांप उठते हैं। एक ऐसा स्वरूप जो रात के अंधकार से भी गहरा है। आज के इस विश्लेषण में हम किसी आम विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐसी असीम ऊर्जा की बात कर रहे हैं जो रहस्यों से घिरी हुई है। एक ऐसी ऊर्जा जो इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दोनों का प्रतीक है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जब भी आप इस छवि को देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल आना बहुत ही स्वाभाविक है कि आखिर माँ काली का रूप इतना भयानक क्यों है। बाहर निकली हुई जीभ, गले में वो खोपड़ियों की माला, मतलब ये सब आखिर क्यों? बिना पूरी बात जाने ये सिर्फ एक डरावनी तस्वीर लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए इस असाधारण स्वरूप के पीछे एक बहुत ही गहरा सत्य और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, जिसे आज हम एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उनके इसी रहस्यमयी और भयानक रूप से, जो कि एक असीम विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है। जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। वो बाहर निकली हुई जीभ, नर मुंडों की डरावनी माला, वो एकदम अंधकारमय स्वरूप और हाथ में खून से सनी हुई तलवार। ऐसी देवी जिन्हें हम इतनी श्रद्धा से पूजते हैं, उनका रूप जानबूझकर इतना डरावना क्यों रखा गया है? ये कोई संयोग नहीं है। ये रहस्य हमें बहुत पीछे एक प्राचीन और विनाशकारी युद्ध की तरफ ले जाता है। और यहीं से कहानी मुड़ती है उस महायुद्ध की तरफ जहां से माँ काली का अग्नि से जन्म हुआ और सामना हुआ रक्तबीज से। आपको पता है, रक्तबीज नाम का जो राक्षस था ना, उसका गणित बड़ा ही खतरनाक था। मतलब जैसे ही उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरी, तुरंत एक बिल्कुल नया और उतना ही ताकतवर दानव पैदा हो जाता था। ये एक ऐसा लूप था जिसे तोड़ना एकदम नामुमकिन लग रहा था। देवताओं की सारी शक्तियां कम पड़ने लगी थी और यहीं पर एक ऐसा समाधान निकाला गया जो सच कहूं तो बहुत ही भयानक था, लेकिन जरूरी था। खून को जमीन पर गिरने से पहले ही रोक लेना। अब ऐसे में देवता क्या करते? जब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपनी बची खुची सारी ऊर्जा को एक साथ मिलाया और इस परम विनाशकारी शक्ति को जागृत किया। अग्नि की लपटों के बीच से उनका जन्म हुआ, आंखों में धधकती हुई आग, बाल जो किसी प्रलयंकारी तूफान की तरह हवा में उड़ रहे थे और हाथों में न्याय की तलवार। ये एक ऐसा पल था जिसने युद्ध का पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। और पता है, उस युद्ध में रक्तबीज के खून की कितनी बूंदें जमीन पर गिरी? 0। जी हाँ, एब्सोल्युटली 0। जैसे ही माँ काली मैदान में उतरी, वो हर दिशा में इतनी तेज गति से घूम रही थी कि खून की एक भी बूंद धरती को छू तक नहीं पाई। उनकी इसी अकल्पनीय गति और प्रहार ने उस असंभव से लगने वाले युद्ध को कुछ ही पलों में हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन असली कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। अब हम बढ़ रहे हैं शिव के समर्पण और उस प्रचंड क्रोध की शांति की ओर। मतलब युद्ध तो जीत लिया गया था, राक्षस मारा जा चुका था, लेकिन देवताओं की खुशी बहुत जल्दी एक गहरी दहशत में बदल गई। बुराई का अंत हो चुका था, लेकिन वो जो प्रचंड ऊर्जा थी ना, वो शांत नहीं हुई थी। युद्ध खत्म होने के बाद भी वो भयानक क्रोध और विनाश का तांडव लगातार जारी था। पूरी पृथ्वी उनके कदमों के नीचे बुरी तरह कांप रही थी। जरा सोचिए, जिस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए उन्हें बुलाया गया था, अब वो उसी असीमित क्रोध के कारण नष्ट होने के कगार पे पहुंच गया था। जरा इस सीक्वेंस को ध्यान से देखिए कि कैसे ये सब शांत हुआ। पहले एक बेकाबू तांडव जहां पृथ्वी उस क्रोध को सह नहीं पा रही है। फिर होता है हस्तक्षेप। भगवान शिव खुद उनके विनाशकारी रास्ते में चुपचाप आके लेट जाते हैं। और फिर आता है वो स्पर्श का क्षण। जैसे ही माँ काली का पैर भगवान शिव के सीने पर पड़ता है, सब कुछ, हर एक कंपन अचानक से रुक जाता है। एकदम सन्नाटा। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है उनकी बाहर निकली हुई जीभ। सदियों से लोग इसे बस एक डरावनी चीज मानते आए हैं, लेकिन असल में ये कोई राक्षसी प्रतीक नहीं है। ये तो एक बहुत ही इंसानी, बहुत ही इमोशनल रिएक्शन है। जरा सोचिए, जब अचानक से हमें अपनी गलती का एहसास होता है या हम अनजाने में किसी अपने का ही अपमान कर बैठते हैं, तो एकदम से वो जो ठहराव आता है, जो शर्म महसूस होती है, ये बाहर निकली हुई जीभ बस उसी का एक बहुत गहरा प्रतीक है। और यहीं से हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं। क्या ये स्वरूप सिर्फ विनाश का है या फिर बुराई के अंत का? देखिए, ये कोई आम पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का एक बहुत बड़ा लेसन है। समाज को लगता है कि ये विनाश की एक डरावनी देवी का रूप है,
लेकिन आध्यात्मिक सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये रूप विनाश का नहीं, बल्कि बुराई के विनाश का है। उनका वो असीमित गुस्सा, वो दैवीय क्रोध केवल और केवल उन ताकतों के लिए रिजर्व्ड हैं जो निर्दोषों को परेशान करती हैं और अन्याय करती हैं। और वो जो गले में लटकती हुई खोपड़ियों की माला है ना, जिसे देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं, वो वास्तव में एक बहुत ही खूबसूरत आध्यात्मिक रूपक है। ये खोपड़ियाँ किसी इंसान की नहीं है, बल्कि ये हमारे खुद के अहंकार, हमारी अज्ञानता और हमारे घमंड की हैं। ये माला हमें बताती है कि जब तक हमारे भीतर का वो ईगो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक सच्ची शांति कभी नहीं मिल सकती। तो यहाँ जो सबसे क्रूशल पॉइंट है, वो है उनका ये अनंत काला रंग। ये कोई साधारण रंग नहीं है। जिस तरह रात के उस गहरे अंधेरे में सारे रंग छुप जाते हैं, उसी तरह ये स्वरूप हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड की हर एक शक्ति, हर प्रकाश, हर ऊर्जा अंत में इसी अनंत और शांत अंधकार में समा जानी है। यही अल्टीमेट सच है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ें तो क्या समझ आता है? यही कि जो इंसान सच्चे मन से इस शक्ति को समझ लेता है, उसके अंदर का सबसे बड़ा डर भी सुरक्षा की भावना में बदल जाता है। शांति का एक ही रास्ता है, अपने अहंकार को खत्म करना। और गुस्सा तभी सही है जब वो सिर्फ और सिर्फ अन्याय के खिलाफ हो। तो आखिर में बस एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये सब सिर्फ किसी देवी की कहानी है? या फिर क्या ये उस अदम्य शक्ति, उस हिम्मत और उस ऊर्जा का नाम है जो हम में से हर एक इंसान के भीतर कहीं न कहीं दबी हुई है? इस रहस्य के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानने की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए।